भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलने वाले तीनों रथ अपने अलग अलग नाम और अलग अलग विशेषता की वजह से जाने जाते हैं। जितनी दिव्य और भव्य है रथ यात्रा, उतनी ही रोचक है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा। प्रमुख मंदिर से निकलकर भगवान अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। वहां उन्हें भोग लगाया जाएगा और वो बीमार भी हो जाएंगे। इसके बाद प्रभु का उपचार होगा। रथ यात्रा से जुड़े ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं, देखिए आप भी। श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भव्यता देखकर अति प्रसन्न हो जाता है भक्तों का मन। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे जन कीर्तन करते हुए पुरी से निकलते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं। रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। प्रभु की इस महाकल्याणकारी रथ यात्रा को भले ही जगन्नाथ यात्रा कहा जाता है, लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकलती है। तीनों ही रथों को बनाने में किसी भी तरह के कांटे, कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। तीनों देवों के रथ सजे संवरे और अलग अलग होते हैं। ये आप सोचिए, ये भगवान जीवंत भगवान है। वो आप पहले तो लोग जाके पकड़ के दर्शन करते थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, इसलिए छू नहीं पाते हैं। लेकिन आपके बदन में जैसा गर्मी है, जैसा नरमी है, जैसा पसीना है, सब जगन्नाथ जी में है। यही रहस्य है, और क्या है। अभी जो हुआ, अभी जो स्नान यात्रा हुआ, स्नान यात्रा के बाद का दिन से आप सोचिए, विश्वास कीजिए नहीं कीजिए मुझे पता नहीं, लेकिन 104 से ज्यादा बुखार था। ये हाथ लगाने से पता चलता है। हम लोग लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, काम करते हैं। अभी तो किसी को अलाउ नहीं था, आज दर्शन सब लोग किए। साल में एक बार ही भ्रमण पर निकलते हैं जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी यात्रा करते हैं। तीनों देव अलग अलग रथ पर भव्य यात्रा के लिए निकलते हैं। ये रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। ये तीनों गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन बाद फिर इसी तरह से देवों को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के 10वें दिन पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद भी तीनों देवी देवता रथ में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन एकादशी को इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जगन्नाथ जी का मौसी है, तो उनका नाम पड़ा अर्धशोषिनी या अर्धासिनी। वो उस नदी को पी गई, तो उनके नाम इसलिए अर्धशोषिनी हो गई। जगन्नाथ जी जो जाते हैं वो गुंडीचा मंदिर को जाते हैं, तो वहाँ उनका जन्म स्थान है। जगन्नाथ जी वहाँ बनाए गए थे, फिर आके इस मंदिर में प्रतिष्ठा हुए थे। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद अद्भुत है। यहाँ का जो
महाप्रसाद है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो खा के ही जाएंगे, बिना खाली पेट कोई नहीं जाता है। ये यहाँ का महिमा ऐसा है। हर जगह प्रसाद मिलता है, यहाँ जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है। तो ये महाप्रसाद, ये हांडी के ऊपर हांडी रहता है, हांडी के ऊपर हांडी रहता है, पहला ऊपर वाला हांडी होता है। तो ये एक चमत्कार है अपने आप में। जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है, परंतु आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। जगत के पालनहार हैं भगवान जगन्नाथ और आज प्रभु नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ का ये रथ महोत्सव पूरी नगरी तक ही सीमित नहीं है। ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिव्य रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए मांग लीजिए, प्रभु से जो कुछ मांगना है